पहिला पहिला हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पेरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, या आप सोचते हैं उनके फ्यूचर के बारे में तो होता है, लेकिन जब उसकी बातें सुन के जैसे आप बोल रहे हो कि वो कभी डिमोटिवेट नहीं होती है, तो वो हमें भी कभी भी डिमोटिवेट होने ही नहीं देती है। रे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे, मिलन হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हौसला हो तो कुछ भी संभव है। ऐसा ही कर दिखाया उत्तराखंड की बेटी, महज 15 साल की है, नाम है मानसी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। मानसी, आप महज 15 साल की है और आपका गाना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और मैं भी आपका गाना सुन के आपका फ़ैन हो गया, तो कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो जाएंगी। मैंने तो सिर्फ बनाना शुरू किया था, पर वो धीरे धीरे अब वायरल हो रही हैं धीरे धीरे वीडियोस। तो आप कब से गाना गाती है मानसी? मैं लास्ट ईयर से सीख रही हूँ। मतलब गाना तो मैं बचपन से ही गाती हूँ, पहले म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था लेकिन फिर छूट गया था, तो लास्ट ईयर से दोबारा सीखना स्टार्ट किया। तो आप गाना सीखती कहाँ से? खुद से या यूट्यूब से, या और कहीं जाती हैं सीखने के लिए? मैं जाती हूँ। एक्चुअली मेरी जो टीचर हैं वो हैं आदरणीय डॉक्टर अमृता दत्ता मौजूमदार मैम, जो कि बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। क्लासिकल सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम है उनका। मानसी, आप सिर्फ गाना गाती हैं या स्कूल भी जाती हैं? हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम में पढ़ती हूँ, और उसके अलावा मैं अपने ब्लाइंड स्कूल में भी जाती हूँ, जिनमें नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जो कि आर के पुरम सेक्टर 5 में है। दो स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करती है इतनी छोटी से एज में। एक्चुअली सुबह मैं स्कूल में पढ़ाई करती हूँ, फिर दिन में हमारे जो नॉर्मल स्कूल है उसमें जो समझ में नहीं आता वो दिन में क्लासेस होती हैं, तो वहाँ ब्लाइंड स्कूल में समझाते हैं, वहाँ भी टीचर होते हैं, और हमारा घर भी दूर है तो शाम तक ब्लाइंड स्कूल में रुकना होता है। मानसी, बातें तो होते रहेंगी, चलिए आप अपना पसंदीदा एक गाना सुना दीजिए। हाँ, मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग से सुनाती हूँ, कौन दिशा में, मुझे बहुत पसंद है, नदिया के पार मूवी का है। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तो रंग हो, महक से तो कहीं बहक न जाना, महक से तो कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। क्या बात है! इस बच्ची का टैलेंट देख के ये पता चलता है कि आसमान में उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो मानसी, आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत, बचपन से मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जब भी मैं वैसे तो मैं डिमोटिवेट कम ही होती हूँ, लेकिन जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मम्मी पापा ही एक हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं हमेशा। मानसी, भगवान ने आपको आंखें नहीं दी है, तो क्या आप डिमोटिवेट होती हैं? मेरे ख्याल से तो भले ही मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे और भी बहुत सारी खूबियाँ दे रखी हैं। जैसे मैं गाना गा सकती हूँ, मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ, भले ही देख नहीं सकती, लेकिन हमारा पढ़ाई का अलग सिस्टम है, तो मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ, और मुझे स्टोरी सुनना ये सब बहुत पसंद है। तो भगवान ने मेरे अंदर और भी बहुत सारी खूबियाँ दे रखी हैं। जब भी मैं सोचती हूँ मैं देख नहीं सकती, मैं अपनी इन और खूबियों को याद करती हूँ। बाकी मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। क्या बात है! आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंखों से देख तो नहीं सकती है, लेकिन अपने गानों से आपको अलग ही दुनिया दिखा सकती है। क्या भगवान कृष्ण को मानती है? मतलब भगवान में आप विश्वास रखती हैं? हाँ। तो आपको कभी गुस्सा नहीं आया भगवान पे कि आप, भगवान ने मेरे साथ ये क्या अन्याय किया या कुछ? भगवान पे गुस्सा क्यों आएगा? वो तो हमारे
पेरेंट्स हैं वो हमारे सब कुछ हैं। हमारे अगर पेरेंट्स हमारे भगवान हैं तो भगवान भी हमारे पेरेंट्स हैं, है ना? तो अपने पेरेंट्स पर किसको गुस्सा आ सकता है? और उन वो तो हमें सब कुछ हमारी भलाई के लिए तो देते हैं, हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी वही हैं, तो मुझे उन पर कभी गुस्सा नहीं आया। आप देख सकते हैं भगवान में भी विश्वास रखती है और अपने कमजोरी को ताकत बनाया है इसने, मानसी ने। तो मानसी, आप छठ का नाम सुनी है? हाँ, बिल्कुल। छठ जानती है कहाँ का फेस्टिवल है? जी, ये बिहार और यूपी में मेनली मनाया जाता है, और अब तो पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी मनाया जा रहा है ये। तो आपका गाना छठ का जो है बहुत वायरल हो रहा है, और वो गाना जब मैं पहली बार सुना तो मुझे लगा कि आप बिहार की हैं। हाँ, वो पहले हम कहीं नहीं, वो गाना मैंने डाला था। एक्चुअली एक बार मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मैं वैसे उत्तराखंड की हूँ, उत्तराखंड के गाने तो मैंने गा रखे हैं, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ अगर किसी और भाषा का गाती हूँ तो वो चलता है या नहीं। तो बिहार का डाला था छठ का सॉन्ग याद करके, और वो सबको पसंद आ गया। सबको यही लग रहा था कि मैं बिहार की हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? लोग बोल रहे हैं कि आप बिहार की हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि चाहे उत्तराखंड की हो या बिहार की हो, सभी भाषाओं की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं उत्तराखंड के भी गाने गाती हूँ, बिहार के भी गाती हूँ। इसके अलावा बंगाली गाने भी मैं गाती हूँ, मराठी भी सीख रही हूँ और हिमाचली भी गाती हूँ। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, कितने बड़े बड़े बात कर रही है। तो आइए हम इसी के मुंह से छठ का गाना सुनते हैं। तो आप कोई छठ का गाना सुनाइए। उगहे सूरज देव भिल भिन सरवा, अरग केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। से तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, या आप सोचते हो उनके फ्यूचर के बारे में तो होता है, लेकिन जब उसकी बातें सुन के, जैसे आप बोल रहे हो कि वो कभी डिमोटिवेट नहीं होती है, तो वो हमें भी कभी भी डिमोटिवेट होने ही नहीं देती है। तो जब भी वो ऐसी बातें करते हैं, वो इतने आगे बढ़ रही है जीवन में, तो हमें अच्छा लगता है, हम लोग सब भूल जाते हैं। आपको पहली बार कब लगा कि मानसी गाना गाती है, अच्छा गाना गा सकती है, गाने के लाइन में आगे बढ़ सकती है? वो तो बचपन से बहुत छोटी थी, तब से उसको गाने का मतलब पता नहीं क्या था, कि बहुत छोटी थी ना जब बच्चे मतलब वो, हाँ जी, बहुत छोटी थी, तब से अगर उसके सामने हम गाना लगाते थे, चाहे वो रो रही हो कुछ भी हो, तो वो चुप हो जाती, गाना सुन के ही वो चुप हो जाती थी। तब से हमें लगा कि हाँ, इसको गाने बहुत पसंद है। फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो टीवी से सुन के, जहाँ से मोबाइल से गाने सुन सुन के अपने आप ही बड़े बड़े गाने याद कर लेती थी, गाती थी, दिन भर बस वो गुनगुनाती रहती थी। तो आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं मानसी के लिए, आपको क्या लगता है? वो तो हमारा लगा ही हुआ है, जब से वो हुई है तब से हम मतलब उसके पीछे लगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से ना कोई कमी आपके रह किसी जाए। कमी की हाँ वजह जी, से वो कि पीछे कोई रह जाए। कमी रह जाए। मुझे पता है उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो वो आगे बढ़ सकती है, तो अगर हमारी वजह से वो पीछे रह जाएगी तो फिर हमारे होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि बच्चों को आगे लेके जाए, तो हम बस वही अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। मानसी, आपकी पसंदीदा गायिका कौन है जिससे प्रभावित होकर आपने गाना शुरू किया? हाँ, मुझे लता जी के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट है। आशा जी के सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है, और श्रेया जी भी मेरी फेवरेट है। मानसी, आपने बोला कि आपकी पसंदीदा गायिका श्रेया जी है, तो कोई गाना उनका सुना सकती हैं? धीरे धीरे हौले हौले चुपके से अब होगा, कहते हैं ये प्यार जिसे हम ना जाने कब होगा, बड़े अच्छे लगते हैं ये तारे नजारे, ये चंदा और तुम। मुझे, हाँ, पहले लोग बहुत बोलते थे, बट अब तो मैं करने लगी हूँ। अब लोग अगर जैसे मेट्रो में या ऑटो में जाती हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं कि देख नहीं सकती बेचारी, कैसे करती होगी, स्कूल भी जाती होगी या नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे उनसे थोड़ा सा मोटिवेट और थोड़ा सा बुरा सा लगता है कि लोग मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, आप तो सब कुछ कर सकती है, और नहीं भी कर सकते तो आप अपने गाने के दम पे उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं दे सकती हूँ।
और जब वो मेरा गाना सुनते, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं गाना गाती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं स्कूल भी जाती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। और आप मोबाइल वगैरह सारा चीज़ चला लेती हैं? हाँ, मेरे फ़ोन में टॉकिंग सॉफ्टवेयर डला हुआ है और लैपटॉप में भी मैं एनवीडीए एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ करती हूँ। मानसी, कहते हैं ना कि छठी मैया जो है आपकी सारी मनोकामना पूरा कर सकती है, और छठ पावन भी इसीलिए होता है कि मनोकामना पूरा किया जाए। तो आप क्या मांग अगर आपको कभी मौका मिले छठ त्योहार में जाने का, सम्मिलित होने का, तो आप क्या मांगेंगी छठी मैया से? मैं हमेशा छठी मैया से और भगवान से यही मांगती हूँ कि मुझे और जितने भी इस पृथ्वी में, हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं, सब लोग खुश रहें। और जो लोग, खासकर जो लोग सच्चे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, जो सबका भला करते हैं, वो लोग तो हमेशा खुश रहें। आप देख सकते हैं मानसी इतने कम उम्र में इतने इतने बड़े बड़े बात बोल रही है। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और